नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई योजनाएं और नई घोषणाएं हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, सितंबर महीने से राशन कार्ड में 3 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं, जिसके तहत अब 10 किलो गेहूं फ्री मिलेगा, साथ में 5 चीजें भी बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना थी जिसका बकाया पेंशन चल रही थी, वो मिलना शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में जानेंगे। गरीब परिवार को एक योजना के माध्यम से 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। पेंशन में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 300 यूनिट फ्री बिजली योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यदि आप हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि आपको भी हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिल सके। लड़कियों को एक योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। राशन कार्ड के माध्यम से फ्री राशन आपको मिलता है, तो इससे संबंधित जो बड़ी अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में भी आपको अवश्य जान लेना है। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार से आगे भी आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, राजस्थान सरकार का नया आदेश, निःशुल्क राशन वितरण में बदलाव। यदि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और फ्री राशन आपको मिलता है, तो जो फ्री राशन दिया जाता है उसके वितरण में अब सरकार की ओर से बदलाव कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने निःशुल्क राशन वितरण में बदलाव किया है। अब राशन कार्ड धारकों को हर माह की अंतिम तारीख तक राशन लेना अनिवार्य होगा, और यदि आप राशन नहीं लेते हैं तो आपका उस महीने का जो राशन है वो लैप्स माना जाएगा। खाद्य सुरक्षा में नया नियम जोड़ दिया गया है। राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू हो चुका है। अंतिम तारीख बीतने के बाद बीते माह का जो राशन है वो आपको नहीं मिलेगा। उपभोक्ता को हर माह राशन लेना होगा, और यदि कोई भी उपभोक्ता हर महीने राशन नहीं लेता है तो उसका जो राशन है वो उस महीने का लैप्स हो जाएगा, उसको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हर महीने राशन लेते रहना चाहिए। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, तो क्यों लागू किया गया है ऐसा नियम? तो राशन वितरण में जो अनियमितता आ रही थी उस पर रोक लगेगी, और 100% राशन वितरण का अब दबाव राशन डीलरों पर रहेगा। दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो बात है वो ये भी है कि जिला रसद अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को माह की अंतिम तारीख तक राशन वितरण करने के निर्देश दे दिए हैं। माह की अंतिम तारीख में वितरण का दबाव ज्यादा रहेगा, तो आपको हर महीने अब आपको अपने राशन कार्ड से राशन लेना होगा। यदि आप किसी महीने का राशन नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपका उस महीने का जो राशन है वो लैप्स हो जाएगा। आपको अगले महीने, पिछले महीने का जो राशन आपने नहीं लिया है वो आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यदि आप प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में लेना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवा सकते हैं। आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल यदि लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, तो सरकार की ओर से आपको सब्सिडी भी इस योजना में दी जा रही है। तो दोस्तों, अब जयपुर, अजमेर और जोधपुर जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसके सहायक अभियंता के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। सब्सिडी राशि घरेलू कनेक्शन के लिए, यदि आप इस योजना के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने मकान की छत पर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, और यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी आपको दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं। सोलर स्थापित करवाने के साथ मांग पत्र और नेट व सोलर मीटर अपने सहायक अभियंता कार्यालय के अंदर आपको जमा कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको इसके लिए करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर एवं बिजली बिल के नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय चाहिए, फॉर्म भरते समय चाहिए। दोस्तों, इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, तो इसके लिए सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वेबसाइट जारी की गई है, pmsuryaghar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं।
या फिर आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये की सब्सिडी एवं प्रति माह लगभग 300 यूनिट बिजली की बचत आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करके और सोलर पैनल लगा करके आप कर सकते हैं। दोस्तों 300 यूनिट प्रत्येक महीने आपको बिजली इस योजना के माध्यम से फ्री दी जाएगी। इसलिए आप नज़दीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप पीएम सूर्यघर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिल सके। किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। इजराइल सहित अन्य देशों में लेंगे हाईटेक खेती का प्रशिक्षण, सरकारी खर्च पर विदेश जाएंगे किसान, अंकों के आधार पर होगा चयन। यदि आप एक किसान हैं तो आप भी सरकारी खर्च पर विदेश जा सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे उनको पात्रता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। दोस्तों चयन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके अंदर बताया गया कि अंक के आधार पर चयन किया जाएगा। जिसके अंक होंगे, अच्छे अंक होंगे, उसका चयन इसमें किया जाएगा। अंकों के आधार पर होगा चयन। तो राजस्थान के अंदर जितने भी किसान फॉर्म भरेंगे उन सब किसानों को अंक दिए जाएंगे और अंक के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। और जिस किसान का चयन किया जाएगा वो किसान अब इजराइल या फिर अन्य देश में घूमने के लिए जाएगा, जिसके लिए सरकार खर्च वहन करेगी। इसके लिए आप 10 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। 10 तक करना होगा आवेदन। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 10 सितंबर तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं और आपका चयन किया जाता है तो आपको फ्री यात्रा विदेश की करवाई जाएगी। दोस्तों इसके अंदर ये भी बताया गया है कि अंक किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अंक के बारे में बताया गया है कि जमीन के 5 नंबर दिए जाएंगे, नियमित खेती करने वाले को 10, हाईटेक खेती करने वाले को 20 अंक दिए जाएंगे। पुरस्कार जिस किसान को मिला है उसको 20 अंक दिए जाएंगे। संस्था के सदस्य को 15, उम्र के 10 अंक दिए जाएंगे। आपराधिक मुकदमा नहीं होने पर 5 अंक दिए जाएंगे। शिक्षा के 10 अंक दिए जाएंगे और पासपोर्ट के 5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 100 अंकों का बंटवारा इसमें किया गया है। जो भी किसान इनमें से अधिक अंक प्राप्त करेगा उस किसान का चयन किया जाएगा और उस किसान को विदेश भेजा जाएगा। 10 तारीख तक आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कौन भर सकता है, उसके लिए किसानों के लिए यहाँ पर शर्त भी बताई गई है कि वही किसान फॉर्म भर सकता है जिसकी उम्र, वही किसान इसके अंदर फॉर्म भर सकता है जो 10वीं पास है। किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। पिछले 10 सालों से वो खेती कर रहा हो, यानी कि भूमि पर खेती कर रहा हो, किसी प्रकार की फसल पैदा कर रहा हो, उच्च कृषि तकनीक का उपयोग कर रहा हो और किसान को पहले जिला व राज्य स्तर पर किसी प्रकार का कोई पुरस्कार मिल चुका हो, या 10 साल से किसानों से जुड़ी संस्था का सदस्य हो या फिर एफपीओ का सदस्य हो। उम्र यहाँ पर 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। वैध पासपोर्ट धारक होना चाहिए और उसके खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। यदि ये शर्त आप पूरी करते हैं तो ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। पशुपालक भी घूमने के लिए जाएंगे, जिनके लिए भी शर्त यहाँ पर निश्चित की गई है। कौन पशुपालक फॉर्म भर सकता है? वह पशुपालक फॉर्म भर सकता है जिसके पास 20 गाय हो, भैंस की डेयरी हो, 10 ऊँट और 50 भेड़ बकरी पालने वाला हो, 10 साल से पशुपालन कार्य से जुड़ा हुआ हो, उम्र 45 वर्ष से कम हो और जो शेष शर्तें हैं वो किसानों से संबंधित ही पशुपालकों के लिए भी लागू की गई है। तो आप भी, यदि आपकी भी उम्र 50 वर्ष से कम है तो आप भी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका चयन किया जाता है तो आपको विदेश घुमाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिनको भी पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है, लेकिन बहुत से लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। दोस्तों यदि हम देखें तो 3-4 महीनों की कई लोगों की पेंशन पेंडिंग चल रही है। तो पेंशन पेंडिंग क्यों चल रही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों आपके भी अकाउंट के अंदर जो पेंडिंग पेंशन है, बकाया पेंशन है, वो आपके अकाउंट के अंदर नहीं आई होगी। ये पेंशन कब आएगी उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों यदि आपकी 3-4 महीने से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग, विधवा और कृषक वृद्धजन पेंशन बाकी है, नहीं आ रही है, तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपकी पेंशन आपके अकाउंट के अंदर आने वाली है। दोस्तों 3 से 4 महीने की जो पेंशन आपकी बकाया है वो एक साथ आपके अकाउंट के अंदर आएगी। इसके बारे में सरकार ने अपडेट दिया है कि जैसे ही बजट उपलब्ध करवाया जाएगा वैसे ही आपकी पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। दोस्तों सरकार ने अभी तक
जो पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग पेंशन है, उसके लिए सरकार ने अभी तक बजट उपलब्ध नहीं करवाया है। तो इसमें यही आसार लगाए जा रहे हैं कि 15 या फिर 20 सितंबर तक इसका बजट उपलब्ध करवा दिया जाएगा विभाग को, और विभाग आपके अकाउंट के अंदर 15 से 20 जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही, यानी कि 15 से 20 सितंबर तक आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगी, डाल दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यहाँ पर जो पेंशन दी जाती है उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो महिला की उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए, पुरुष की उम्र 58 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी भी उम्र 55 वर्ष 58 वर्ष हो चुकी है तो आप सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं, आपको भी प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। दोस्तों, पहले इसमें 1000 रुपये पेंशन मिलते थे, लेकिन इसके अंदर 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, 15% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। इस प्रकार से आप भी प्रत्येक महीने 1150 रुपये पेंशन सरकार से ले सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भरें ताकि आपको भी पेंशन प्रत्येक महीने मिलना शुरू हो जाए। राजस्थान में आपकी बिटिया पैदा होते ही लखपति भजनलाल सरकार देगी 1 लाख रुपए, कैसे मिलेंगे उसके बारे में आप जान लीजिए। यदि फ्री राशन आपको मिलता है और आपके परिवार में बेटी का जन्म होता है तो भजनलाल सरकार है वो राजस्थान के अंदर अब 1 लाख रुपए दे रही है। दोस्तों, बेटी का जन्म होने पर 1 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जा रही है, कैसी मिल सकती है? तो भजन सरकार ने बालिका के जन्म की खुशियां मनाने के साथ 1 लाख रुपए की योजना शुरू की है। ये राशि 7 किस्तों में दी जाती है, जिसमें बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, शिक्षा सरकारी स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए, और इस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बेटी का जन्म होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। यदि बेटी का जन्म होता है, सरकारी अस्पताल में होता है, सरकारी स्कूल के अंदर वो शिक्षा पाती है, तो 7 किस्तों में 1 लाख रुपए बेटी को सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। दोस्तों, पहले लाडो प्रोत्साहन योजना की जगह सरकार राष्ट्रीय योजना के नाम से योजना चला रही थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने राष्ट्रीय योजना का नाम बदल दिया है और इस योजना का नाम रखा गया है लाडो प्रोत्साहन योजना। और नाम बदलने के साथ साथ ही राशि का दायरा भी इसके अंदर बढ़ा दिया गया है। पहले 50,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इसमें 1 लाख रुपए कर दिए गए हैं। पहले की कांग्रेस सरकार ने कुछ इस प्रकार की स्कीम राष्ट्रीय योजना के जरिए चल रही थी। बीते समय में राष्ट्रीय योजना में सरकार की तरफ से बेटियों के पालन पोषण शिक्षा के लिए 50,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने न केवल इस योजना का नाम बदला है, बल्कि इस योजना के अंदर दी जा रही जो राशि थी उसको भी डबल कर दिया है। यानी कि पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, उसको अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मगर कुछ नियम कायदे भी साथ में जोड़ दिए गए हैं, जिनको पूरा करने पर कुल 1 लाख रुपए की राशि आपको मिलेगी। अगर बीच में बालिका ने पढ़ाई छोड़ दी तो शेष जो राशि है वो आपको नहीं मिलेगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके सितंबर से भुगतान शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन में रजिस्ट्रेशन के बाद सितंबर माह से भुगतान शुरू हो चुका है। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित होने वाली योजना लाडो प्रोत्साहन योजना है, और इस योजना के लिए सरकार ने 1 साल में करीब 320 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस योजना में अब तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन लाभार्थियों को पहली किस्त चालू माह सितंबर में देने का कार्य शुरू कर दिया है। तो आपने भी यदि पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है तो सितंबर के महीने से इसकी जो किस्त है वो मिलना शुरू हो चुकी है। जिला स्तर पर हर 3 माह में कलेक्टर इस योजना की समीक्षा भी करते हैं। बेटी के जन्म पर ही 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र, बालिका जन्म पर खुशियां मनाने और भविष्य में बोझ न बने, कुछ इसी प्रकार के कई उद्देश्यों को पूरा करने वाली एक योजना की जो पहली किस्त है वो सितंबर महीने के अंदर अब जारी की जाएगी। पहली किस्त बेटी के सरकारी अस्पताल में जन्म लेने व दूसरी किस्त टीकाकरण पूरा होने पर दी जाती है। 1 लाख में ज्यादा राशि बालिका के सरकारी संस्था में पढ़ने के दौरान ही मिलेगी। यदि आपको इस योजना का पूरा लाभ लेना है, 1 लाख रुपए बिटिया को आपको दिलाना है, तो आपको बिटिया को सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाना होगा, तब जाकर के आपको 1 लाख रुपए की राशि आपके अकाउंट के अंदर पहुंचेगी। इसके अलावा बची हुई राशि तय हुई शर्तों के अनुसार उपलब्ध होती है। बदले में चाहिए बालिका के कागजात विभाग में देने होंगे। 1 लाख रुपए वाली योजना में ज्यादातर राशि का हिस्सा बालिका का सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मिलेगा, यानी दिया जाएगा। इसका भुगतान ऑनलाइन होगा ताकि गड़बड़ी तत्काल पकड़ी जा सके। वहीं बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र भी दिया जाएगा। सरकार
इस पर एक साल में करीब 320 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिला स्तर पर हर 3 माह में कलेक्टर इस योजना की समीक्षा भी करेंगे। इन नियमों को पूरा करने पर अब आपको 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। यदि आप इस लाडो प्रोत्साहन योजना के नियमों को पूरा करते हैं, बेटी का जन्म होता है और इस योजना के नियमों को पूरा करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 7 किस्तों में दिए जाएंगे। किस प्रकार से दिए जाएंगे उसके बारे में भी आप जान लीजिए। पहली किस्त के रूप में सरकारी अस्पताल में बालिका के जन्म पर 2500 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी किस्त 1 साल बाद सभी टीके लगने के बाद में 2500 रुपए दिए जाएंगे। तीसरी किस्त बालिका की पहली कक्षा के अंदर जैसे ही एडमिशन होगा उसके लिए तीसरी किस्त के लिए 4000 रुपये दिए जाएंगे। चौथी किस्त के रूप में 5000 रुपये दिए जाएंगे। छठवीं क्लास में जब सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन होगा तब दिए जाएंगे। इसके अलावा ही पांचवी जो किस्त है वो 11,000 रुपये की दी जाएगी, लेकिन तब दी जाएगी जब बिटिया दसवीं सरकारी स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के अंदर एडमिशन लेगी। छठी किस्त है वो 25,000 रुपये की दी जाएगी। तो छठवीं किस्त आपको बिटिया की 12वीं क्लास के अंदर एडमिशन होने पर दी जाएगी। सातवीं और जो अंतिम किस्त है वो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हुए स्नातक पास आउट होने पर बिटिया के अकाउंट में 50,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से ट्रांसफर की जाएगी। तो बेटी के जन्म होने पर और शर्तों को पूरा करने पर सरकार लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए बिटिया को दे रही है। दोस्तों, आपके भी परिवार में यदि बेटी का जन्म होता है तो आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको भी 1 लाख रुपए अपनी बिटिया के जन्म पर मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इन योजनाओं से संबंधित या अन्य किसी भी योजना से संबंधित यदि अन्य भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को ले सकें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आगे भी इसी प्रकार से आप जानकारी चाहते हैं तो आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।